लेकिन ये नाम ही नहीं है, पूरे देश की महिलाओं की सम्मान है। तो हर साल महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति ऑर्गेनाइज करके इस कार्यक्रम को, और 3 तारीख के वजह इस बार थोड़ा लेट हो गया। दोनों ही निर्मला है भाई। सरकार भी, मंत्री साहब भी आपके करीबी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा उस कॉलेज का नाम माता सावित्रीबाई फुले रखवा दिया जाए। ये संदेश प्रधान बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और मैं अभी 24 तारीख को आप सभी को निमंत्रण करना चाहूंगा। हमारे स्थानीय विधायक है मुकेश शर्मा जी, वो 26 जनवरी 24 तारीख को मना रहे हैं चिराग फाउंडेशन, उसमें आएंगे। हम सभी मिलकर एक सुर में अगर आवाज करेंगे तो मुझे भी लगता कोई बड़ा काम है। उस कॉलेज का नाम 500% माता सावित्रीबाई फुले रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सावित्रीबाई माता फुले की फोटो भी लगाई हुई है। हमारे भाई प्रिंसिपल थे उस टाइम, भतीजे हैं हमारे इनके, और हमारे भाई हैं मौसी के लड़के हमारे। तो उन्होंने 41,000 रुपए, 9,000 रुपए जीएसटी के काट के 41,000 रुपए भी दिए और स्टैचू का उद्घाटन किया कराने के। ये 5,2023 को प्रतिमा स्थापित हुई थी। और उस टाइम हम वहीं उपस्थित थे, सारा काम किया। शिक्षा की बहुत कमी थी। महिलाएं अगर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ती थी तो उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनको पदोन्नति फेंकी जाती थी, उनको गालियां दी जाती थी। उस माहौल के अंदर सावित्रीबाई फुले ने बिड़ा उठाया कि महिला जो सशक्तिकरण है, जब तक आती महिलाओं को हम जनसंख्या का आता जो भाग है महिलाओं का, उसको वंचित छोड़ देंगे तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वेलफेयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के आयोजक यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार। और आज के दिन की सावित्री फुले बाई जी की जो जयंती मना रहे हैं, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री फुले बाई जी ने जितने ही हमारे लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनको आज याद करने का दिन है। हमारी प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले जी का, और ये अभी हमारे जो कोच हैं विजय जी, उन्होंने भी बहुत सही बात बोली है और आपने सर बहुत अच्छा बोला है कि प्रथम महिला को जिसने समाज को शिक्षित कर दिया। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, समाज में जो इतना मान सम्मान महिलाएं पा रही हैं, उनको घर में से रखा जाता था और उनका कोई भविष्य निर्धारित नहीं किया जाता। काफी वर्ष हो गए हैं। करता हूँ और आपके प्रशंसनीय कार्यों को नमन करता हूँ, और हमारी बहन निर्मला जी को जन्मदिन की पुनः बधाई देता हूँ। और सभी जलपान करके जाएं, सभी द्वारा जो है इनके उसमें बैठ जाएं, प्लीज सभी जलपान करें। माता सावित्रीबाई फुले जी 194वीं जयंती पर हमारे यहाँ सभा में मौजूद सभी चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के अधिकारी और हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुभकामनाएं। आज इस उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माता सावित्रीबाई फुले जी ने एक संदेश दिया कि महिलाएं भी आगे बढ़कर कुछ कर सकती हैं। सर्वप्रथम तो चिराग फाउंडेशन जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों में प्रेरणा के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार से ये आगे होता रहे, इसकी बधाई चिराग फाउंडेशन और मैनेजमेंट को इस सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे वक्तव्य में कोई कमी नहीं हो तो मैं माफी चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपका भगवान श्री कृष्ण की
आगे आओ ना, आप तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ये देखो आइए प्रधान जी अभी आ गया अरे नहीं आप खास हुआ ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और मैडम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए स्कूल खोले और महिलाओं को शिक्षित किया और समाज कहते हैं कि जो समाज शिक्षित होगा वो देश भी विकसित होगा। सावित्रीबाई फुले हमारी पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने ये समझा कि अगर हम बच्चियों को एजुकेट नहीं करेंगे, जिस तरह 200 साल पहले नहीं होता था, बच्चों को, लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, और आज भी वही स्थिति है। अगर हम आज अपनी लड़कियों को पढ़ाए नहीं, उनको अपनी उड़ान छूने ना दें, तभी हमारा देश आज भी विकसित देश नहीं है। क्योंकि हमारी महिलाएं जो हैं, जो वर्कफोर्स का परसेंटेज है, इट्स अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जब तक हमारी हर बच्ची पढ़ लिख कर अपना आर्थिक योगदान नहीं देती, तो देश कभी भी आर्थिक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। और सभी पेरेंट्स को निवेदन है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ और जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो तब तक उनकी शादी ना कराओ, ताकि उनके ससुराल में भी उनको सम्मान मिले। क्योंकि अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उनको बुरी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा। और जिस तरह हमारे यहाँ पे डाउरी की प्रथा है, इन सब चीज़ों को अब खत्म कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने बेटियों को और बेटों के बराबर करें और इतनी अच्छी उड़ान भरें कि कोई उनको किसी से डर न लगे। आज इस बच्चों जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे वहाँ देखें, तो क्या मैसेज है? चिराग फाउंडेशन के बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ और आज वही कहा है मैंने कि बड़े बड़े सपने देखो और आंखें खोल के सपने देखो। और शिक्षा इकलौती चीज़ है जो आपको गरीबी से लेके अमीरी तक ले जा सकती है। और अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और देश के लीडर्स बने। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भगवान उनके जो प्रयासों को सपोर्ट करें। पहले आज जो कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चिराग वेलफेयर फाउंडेशन और हमारी जो संस्था है उन्होंने रखा है, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो ये समय समय पर ऑर्गेनाइज करते हैं, ये समाज को एक जोड़ने के लिए, जो हमारी माताजी सावित्रीबाई फुले की जो एक मुहिम थी, जो उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जो एक मुहिम छेड़ी थी, ये उसी मुहिम का एक पहलू है जो लोग समाज को एक साथ जोड़ रहा है और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। साथ साथ जो आज के समय में हमारे देश के अंदर जो गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल शिक्षा से दूर हैं, जो शिक्षा का जिनको पता भी नहीं है, जो कि झोपड़ियों में वास कर रहे हैं, स्लम बस्तियों में वास कर रहे हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी NGO है वो उन लोगों को शिक्षा दे रही है। एक बहुत नेक कार्य है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जी। तो किस प्रकार सपोर्ट रहा है, कब से देख रहे हैं? देखो, ये मेरे वार्ड का क्षेत्र है जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा सामुदायिक भवन सेक्टर 9A का है। स्टार्टिंग में जब मैं पार्षद बना था तो भाई यहाँ पर जो चिराग वेलफेयर फाउंडेशन ने मुझसे डिमांड की कि हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम इस नए कार्य को कर सकें। तो अतर सिंह सिद्धू जी जो हमारे इसके चेयरमैन है, मैंने तुरंत कह दिया कोई बात नहीं, आप इसमें एक रूम लो और इस कार्यक्रम को शुरू करो। धीरे धीरे जैसे उनकी गैदरिंग बढ़ती गई, रूम के साथ साथ ये पीछे का जो स्पेस है ये भी दे दिया गया इसमें। उसके बाद सिलाई सेंटर का भी काम शुरू किया और भी समय समय पर बहुत से। तो हमारा जो भी सहयोग के प्रतीक बनता है, चाहे अपनी तरफ से, चाहे कॉरपोरेशन की तरफ से या यहाँ के जो सेक्टर के निवासी हैं उनकी तरफ से, वो सदा ही हम इनके साथ रहें और जैसा भी हमारे से सहयोग बना है इनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें।
चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं और जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो जो हैं नीडी बच्चों को, जो गरीब तबका है, उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनके जो आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ उनको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब आप ये लगाइए कि हमारे देश का हर बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो वो आगे बढ़ेगा। हमारी सावित्रीबाई फुले सबसे पहली महिला थी जो उन्हें शिक्षा प्राप्त की। तो क्या कहना है कि सरकार हर महिला को शिक्षा का अधिकार है, परंतु आज भी बात करें हरियाणा जैसे शहर में, हम गुड़गांव जैसे शहर में थे, काफ़ी महिलाओं को शिक्षा का वो अधिकार नहीं मिल पा रहा। देखिए, अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो आप लोग देखते ही हैं कि कुछ तबका जो है पढ़ रहा है, लेकिन जो गाँव का है वो आज भी अशिक्षित है। उनके साथ जो है किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो सिर्फ हम लोग अगर बात करें कि हम लोग महिलाओं को बराबरी मिल रही है, महिलाओं को ये अधिकार मिल रहा है, वो अधिकार मिल रहा है, क्या सबको मिल रहा है? आप बराबरी की बात करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को कम से कम एक हिस्सेदारी तो दीजिए, हर चीज में हिस्सेदारी दीजिए, उनके साथ समानता का व्यवहार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। आप कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, आप लोगों को मालूम है कि जो महिला आगे बढ़ती है उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आप लोग कुछ जो पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं के लिए क्या क्या आप शब्द नहीं यूज करता है। तो इन सबको जो है हटाकर जो है महिलाओं का सम्मान करना होगा। महिलाओं को जो है सच में हिस्सेदारी दीजिए, तभी महिलाएं जो है बराबरी कर पाएंगी। बराबरी की बात ऐसे नहीं होती है, सिर्फ पेपर्स में या बोलने से नहीं होती है। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, मान सम्मान दीजिए, चाहे वो घर हो, परिवार हो या समाज हो, हर जगह अगर जब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, तो महिलाओं की बराबरी अपने आप हो जाएगी। भाषण दीजिए। प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को आज हम नमन करते हैं और इस प्रकार का जो कार्यक्रम चिराग फाउंडेशन की तरफ से सभी मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है, मैं इस मैनेजमेंट को ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और सदैव ये उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से वो बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर चिराग फाउंडेशन के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, इसी प्रकार से समाज में हर व्यक्ति को आगे आने की आज के समय आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, इससे भी छोटे छोटे बच्चे एनजीओ बना रहे हैं, क्या ये प्रोग्राम एक स्टेट लेवल पे किया जाना चाहिए? क्योंकि समाज सबके लिए बराबर है। क्या ऐसा उम्मीद नहीं करते स्टेट लेवल पे किया जाए, हर गांव में किया जाए, सबको बताया जाए कि पहली? देखिए, मेरी तो अगर मैं अपनी मानसिकता के रूप में अगर आपको बताऊं तो ये कार्य तो सरकार का है, जिनको पूर्ण रूप से इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। सिर्फ नाम के अंदर जो है सारी सरकारी एनजीओ वगैरह चल रही हैं, कोई एनजीओ इस प्रकार से कार्य कर रही है। इस प्रकार के कार्य के लिए स्टेट लेवल पे हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को, सबको संज्ञान लेना चाहिए और पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगी तो व्यक्ति के विकास, जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता और अविकसित व्यक्ति मानसिक हो या शारीरिक हो या समाज ही अविकसित हो तो कभी भी पूर्ण नहीं होता। उनको समृद्ध और विकसित बनाने के लिए ये कदम उठाने जरूरी है। अगर आज का हम समय देखें, जैसे लोग कहते हैं कि फाउंडेशन को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। हमारी है ये तनाव कहाँ से आ रहा है? हमारे अपने तनाव की वजह से आ रहा है। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं और उस खुशी को महसूस करें तो शायद इन चीजों की नौबत नहीं आएगी और समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण होगा। प्रधान जी को, सभी साथियों को, गुप्ता जी को, 24 तारीख के हमारी संस्था का वार्षिक उत्सव भी है और 26 जनवरी का आपके सामने पर्व आ रहा है, उसके लिए भव्य प्रोग्राम है सुबह। तो हम कोशिश करेंगे सबको निमंत्रण भेजने की। नहीं भेज पाए तो मैं हमारे आज के बोलने को निमंत्रण मानना, तो सब लोग 10 बजे 24 तारीख को सब लोग आए। मैं खासकर संजय प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा, बहुत ताकतवर शक्तिशाली जी, आने 500-400 लोग यहाँ आएंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था संजय प्रधान जी की ओर से हो। मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब से, ये मेरे प्रार्थना कभी टालते नहीं है, क्योंकि संस्था तो गरीब संस्था है, समाज के लिए वैसा सहयोग करती है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था में हमारा सहयोग जरूर है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जो आप मेरी ड्यूटी लगाओगे उस ड्यूटी को मुझे बता देना, जो आप कहोगे वो ओके है मेरी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।